ने आखिरकार आर्य के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से असली खेल शुरू होता है। बाहर से सब कुछ बहुत खूबसूरत दिख रहा है, रोशनी, सजावट, रिश्तेदारों की हंसी, दुल्हन के सपने और दूल्हे के वादे। लेकिन इन सपनों के पीछे छुपा हुआ है एक ऐसा सच जो न सिर्फ भरोसा तोड़ेगा बल्कि जिंदगियां बदल देगा। अनु को अभी लगता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। उसे लगता है कि आर्य वही इंसान है जो उसके दिल को समझता है, उसे संभाल सकता है, उसके हर दर्द का मरहम बन सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि जिस इंसान का हाथ उसने पकड़ा है, उसी के अतीत की परछाइयां उसकी आने वाली हर सांस पर भारी पड़ने वाली हैं। आर्य बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर वह हर पल डर रहा है कि अगर पूरा सच सामने आ गया तो अनु की आंखों में जो भरोसा है, वह पल भर में टूटकर बिखर जाएगा। आर्य अब और झूठ नहीं जी पाता। उसे लगता है कि अगर उसने अभी भी सच छिपाया तो अनु के मन में जो शंका के छोटे छोटे बीज पड़ चुके हैं, वे एक दिन तूफान बन जाएंगे। इसलिए वह तय करता है कि अब सब बता ही देना चाहिए। वह अनु को धीरे धीरे बताता है कि राजनंदिनी कोई ब्रांड, कोई प्रोजेक्ट या कोई काल्पनिक नाम नहीं है, बल्कि वह उसकी पत्नी थी, उसकी धर्मपत्नी, उसका पहला प्यार, उसकी जिंदगी का वो अध्याय जो कभी पूरा नहीं हो पाया। उसकी आवाज कांप जाती है, पर वह बोलता जाता है। वह बताता है कि कैसे राजनंदिनी के साथ उसका रिश्ता सिर्फ शादी नहीं था, बल्कि भरोसे और गहरे लगाव का बंधन था। लेकिन अचानक सब खत्म हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनते ही अनु के दिल में जैसे किसी ने चुपचाप पत्थर रख दिया हो। वह समझ नहीं पाती कि यह सब क्या है, क्यों है, कैसे है। उसका दिमाग सवालों से भर जाता है और तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। आर्य अभी पूरा सच बोला भी नहीं पाता कि अनु उसके सामने बेहोश होकर गिर पड़ती है। आर्य घबरा जाता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है कि शायद वही इसकी वजह है। वह उसे बाहों में संभालता है, मगर अंदर अंदर उसे डर सताने लगता है कि यदि आगे का सच सामने आया तो क्या होगा। अनु को यह नहीं मालूम कि वह खुद कौन है और किस कहानी का हिस्सा है। असल में अनु कोई साधारण लड़की नहीं है। वह राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है।